लोग तो यही ना कहेंगे भाई कि नीतीश कुमार लालू के बयान से डर गए कि महिलाओं के साथ कोई ऊंच नीच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बवाल होगा। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि लालू जी से और तेजस्वी यादव से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अरे नीतीश जी डरने वाले हैं। जिस समय इनका जंगल राज था या चरम पर था, जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और दंडी यात्रा किए, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 94 में इनके खिलाफ जो है रोड पर उतर गए और 94 में से इनको सबक सिखाने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे 15 दिसंबर से ही, लेकिन वो यात्रा स्थगित हो गई। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के बयान के बाद अपने यात्रा का नाम भी बदल दिया है और तारीख भी बदल दी है। अब उनकी यात्रा का नाम होगा प्रगति यात्रा। पहले था महिला संवाद यात्रा। तो लालू यादव ने बड़ा विवादित बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं। अब लगा होगा जेडीयू को कि भाई लालू के इस बयान के बाद अगर यात्रा के दौरान कुछ ऊंच नीच हो गया तो बड़ा बवाल होगा। तो जेडीयू ने सावधानी बरती और यात्रा का नाम बदल दिया, प्रगति यात्रा हो गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा है, अलविदा यात्रा है। तो यात्रा का नाम क्यों बदलना पड़ा, महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा? देखिए, नाम बदलने में क्या है, कोई कार्यक्रम तो ऐसा तो हो रहे हैं, नाम तो बदला जाता है। और ये नाम कौन सवाल उठा रहा है नाम बदलने पर? अरे यात्रा का प्रोग्राम का नाम तो बदलते रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा हो जाएगा? काहे नहीं, महिलाओं की प्रगति के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सशक्तिकरण किए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण किए हैं, उनकी अब प्रगति है। सशक्तिकरण के बाद प्रगति है। महिला शब्द क्यों नहीं जोड़ा यात्रा में? क्यों? ये कैसे तो कुछ जी के डर ही से ना? नहीं, कोई देखिए, अब डर की बात नहीं है। अगर जो डर की अगर बात किया जाएगा परिवर्तन को लेकर के, तो आप ये बताइए, यात्रा का तो नाम तो चेंज होते रहता है। वो डर करके जो किसी का नाम ही बदल देते हैं प्रयोग, वो क्या होता है? रिचुअल से राजश्री कर दिए, वो किसके डर से? अगर हम उनके डर से प्रगति यात्रा कर दिए, महिला सशक्तिकरण के बाद हम प्रगति कर दिए, तो वो राजश्री रिचुअल से राजश्री कर दिए किसके? आप तेजस्वी यादव की पत्नी की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो तो परमानेंट, किसी का भी नाम प्यारा होता है। पत्नी की यात्रा पे चल जाइए, यात्रा से पत्नी के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, पत्नी के क्या बात है? नाम बदलने की बात कर रहे हैं, किसी का भी नाम बदलना, पत्नी का नाम बदलना, उससे भी बड़ा भयंकर चीज होता है। यात्रा का नाम तो बदलते रहता है। आप कोई भी शीर्षक लिखते हैं, कोई भी कहता है, हर चीज का आप यात्रा को, लेकिन नाम आपका बचपन से लेकर के एक ही होगा ना। लेकिन लोग तो यही ना कहेंगे भाई कि नीतीश कुमार लालू के बयान से डर गए कि महिलाओं के साथ कोई ऊंच नीच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बवाल होगा। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि लालू जी से और तेजस्वी यादव से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अरे नीतीश जी डरने वाले हैं। जिस समय इनका जंगल राज था या चरम पर था, जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और दंडी यात्रा किए, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 94 में इनके खिलाफ जो है रोड पर उतर गए और 94 में से इनको सबक सिखाने का काम किया। तो ये जंगल राज था उस समय, तो नीतीश जी का डरने वाले हैं कभी भी। नीतीश जी की इस यात्रा का नाम बदलने को जोड़ रहा है विधानसभा में उनके दिए गए विवादित बयान को लेकर कि उन्होंने क्या बयान दिया था पता ही है, उसके चलते कितनी फजीहत हुई थी। विपक्ष के पास कुछ इशू नहीं है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। अपना वो यात्रा पर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि किस तरह से यात्रा कर रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं। उनका यात्रा का जिस तरह से जनता दूरी बना ली है, तो अब वो ध्यान आकर्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जी पर बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ गिनाने के लिए काम है नहीं, कुछ करने के लिए है नहीं, तो अब क्या करेंगे? वो माननीय मुख्यमंत्री जी पर और सरकार पर बोल रहे हैं, नहीं तो उनके पास क्या है बताइए? कोई भी मीडिया उनका कोई काम का कोई ले रहा है, कहीं कुछ नहीं ले रहा। सही कारण थोड़ा स्वीकार करिए, राजनीति में भी हमेशा झूठ नहीं बोला जाता है। आप यात्रा महिला संवाद यात्रा को प्रगति यात्रा का नाम क्यों दिया? ये तो लालू यादव के बयान का इफेक्ट माना जाएगा। आप स्वतंत्र है मानने के लिए, लेकिन विपक्ष कहने दीजिए। विपक्ष का कौन विपक्ष कर रहा है, वही तो हम पूछ रहे हैं। विपक्ष आप ही बताइए ना, आप क्यों चेंज कर दिए? क्योंकि आपको भी डर था कि अगर जो रिचुअल अगर जो बिहार में कहेंगे तो गलत सेंस जाएगा। आप खुद वोट के राजनीति के लिए अपना पत्नी का नाम चेंज कर दिए, और आप हम पर आप बात कर रहे हैं। जो हम रियल में काम करते हैं काम के आधार पर आप क्यों चेंज कर दिए, बता दीजिए।
अच्छा अभी क्यों, क्या रिचल से खराब नाम है? रिचल खराब नाम है, क्यों चेंज कर दिए? तो जो आप खुद अपना नाम का, आपका इतिहास रहा है चेंज करने का। लालू जी अपना नाम लालू प्रसाद से लालू प्रसाद यादव कर दिए, ये हम किए हैं कि वो किए हैं? प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, पूरे चुनाव में उपचुनाव में कहते हुए देखे गए कि भाई नीतीश कुमार को हराना है, लालू यादव को हराना है, और अब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के चक्कर में बीजेपी बर्बाद हो गई। देखिए नीतीश को प्रशांत किशोर जी के न 3 में है न 13 में, उनका कहीं कोई गिनती है नहीं। अब वो अपना तो उकू किसके चक्कर में बर्बाद हुए? जो 25 में कहते थे, ये 25 का छोड़ दिए, 24 में साफ करेंगे। आज ये बताइए, वो आपका सारण वाला कौन रहे हैं? सचदा राय। सचदा राय पहले मतलब क्या जाना जाता था? सचदा राय डायरेक्ट जो होता था कि प्रशांत किशोर जी की सबसे खास, सबसे पदयात्रा से लेकर हर चीज़ संभालते थे। आज सचिदानंद राय कहीं दिखाई देते हैं? जब से पार्टी बनाए हैं 2 बिहार के एक शीर्ष नेता शामिल हुए थे, जो भी रिटायरे हट थे लेकिन शामिल हुए थे। आपका रिटायर्ड हट थे या फिर उनको अहमियत भी हम वही लोग 2 आदमी शामिल हुए थे। कितना आरोप है, किस तरह से कंपनी के चल रहा है, कंपनी पार्टी चला रहा है, पेमेंट बेस्ड चला रहा है। कोई इनके पास है? कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना ये टेंट से पैसा कमाए, इवेंट मैनेज से पैसा कमाए हैं, उसी के बदौलत चल रहा है। नहीं तो न इनके पास नीति है, ना नियत है, ना नियति। ये क्या आधार है इनका पार्टी का? क्या इनका कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में नीतीश कुमार मजबूरी बने हुए। अरे तो आप मजबूरी बने हो, बीजेपी का छोड़ न दीजिए, आपसे ज़्यादा ना बीजेपी के पास है। और किसका बिहार के मजबूरी बने हुए हैं? कौन मजबूरी बना हुआ है? अरे आप बिहार का जो है जरूरी है नीतीश कुमार, मजबूरी आप हैं कि आप आकर के ज़बरदस्ती किए हुए। आप बताइए ना अपना, आप कहाँ से आपका पैसा आ रहा है? कौन आप जो एक सरकार में आने के बाद 1 दिन में आप घोषणा करने वाले थे कि शराबबंदी खत्म, आपका कहाँ बचा हुआ है? अमित शाह का बयान आया, आपको आपने सुना होगा। उनसे पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो बाद में फैसला होगा। ये पूरे बीजेपी कह रही है। नीतीश कुमार अमित शाह से बड़ा कोई है बीजेपी? मोदी जी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अमित जी कहाँ का? मोदी जी बहुत बार कह चुके हैं। हर कोई कह रहा है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 चुनाव लड़ा जाएगा। ये सब मीडिया का परसेप्शन। महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी का स्टैंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह नेतृत्व के सवाल पर कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ। कहीं महाराष्ट्र और कहीं दूसरा जगह का मॉडल नहीं चलता है, बिहार का बिहार मॉडल चलता है, और बिहार का ही मॉडल जो है पूरे देश मॉडल में चलता है। बीजेपी से कम सीट आएगा तो सीएम बनाएगा नीतीश को। अरे कौन, किसके नाम पर मुख्यमंत्री पर लड़ा जा रहा है? किस पर किया जाता है? और कम सीट कहाँ आने का सवाल है? किसी से कम भी हम पिछली बार आप 43 पर अटक गए थे। पिछला बार ये बात कर रहे थे, पिछला बार किसके नाम पर लड़ा गया था चुनाव? किसके नाम पर? ये हर कोई तो आप उम्मीद किए हुए कि इस बार भी 43 सीट आएगा और मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सीट नहीं, इस बार हम लोग जो पूरे 225 एनडीए सीट ला रहा है। 43 छोड़, जेडीयू को कम आया तो दिक्कत होगी। कहीं किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर 225 आ रहा है तो मतलब कि जेडीयू का कम थोड़े आएगा। जेडीयू सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेगा। अरे जो बिहार के सेवा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उनके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाता है, उनके कामों के बदौलत लड़ा जाता है। ये विपक्ष के अरे तेजस्वी यादव अपना सोचे कि उनको कोई मतलब सपोर्ट कर रहा है ना कहीं कुछ है। अब जिस तरह से पढ़ाई में फेल हो गए, क्रिकेट में फेल हो गए, राजनीति में भी 2025 में उनका साफ होने वाला, इसलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सुन रहे थे राजेश तिवारी को, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि आज की तारीख में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी भी है। तो क्या होगा चुनाव तक, तो परिस्थिति बदलेगी, बीजेपी और जेडीयू दोनों का स्टैंड भी बदलेगा। तो क्या होगा अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इंतजार करिए कि क्या फैसला होता है आखिरी क्षण में, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, बिहार के चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह का खेल कर सकती है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं।